वो हमारे अंदर है। कोई बाहर की शक्ति नहीं है जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाए। कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, कोई मठ विहार नहीं है जो आपको अशांति से शांति की ओर ले जाए। वह एक मार्ग दे सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, बिल्कुल तार्किक, बुद्ध की बातों को स्वीकार इसलिए मत करो कि बुद्ध कह रहे हैं, तुम्हें चलना पड़ेगा। बुद्ध कह दिए और तुम चल कर देखो, क्या बुद्ध सही कहा कि बुद्ध ने गलत कहा? सही कहा, उससे कल्याण हो रहा है तो उस पथ पर चल दो ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो ये जो जीवन जीने की कला है वह हमें विकसित करना होगा। तो विकसित करने के लिए हर पक्ष को देखना होगा। हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं। अगर आप दीघ निकाय के एक सूत्र है श्रीगालोवाद सूत्र, उस सूत्र में देखेंगे बुद्ध ने कर्तव्य बतलाया है सबका, कैसे जिए। तो कर्तव्य बतलाया कि मालिक का सेवक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, सेवक का मालिक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, हर पक्ष को बतलाया गया है। किसे मित्र कहें, मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और तभी हम जो कर्तव्य हमारे हैं, उस कर्तव्य से जब हम च्युत होते हैं, उस कर्तव्य से जब हम नीचे गिरते हैं, तभी हमारा जीवन कष्टकर होता है। अगर जीवन को आनंद में बनाना है, जीवन को सुख में बनाना है, तो पहले अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। जब हम अपने कर्तव्य पर चलेंगे तभी दूसरे से अपेक्षा रखें। हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरे से उसके कर्तव्यों का पालन करने का हम अनुरोध कर रहे हैं या अपेक्षा कर रहे हैं, तो उससे हमारा सुख तो नहीं हो सकता। अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, तब हमें कोई भी शांति सुख शांति से नहीं रोक सकता है। ईमानदारी, ईमानदारी, जीवन को ईमानदारी से जिए, जीवन को धोखा में नहीं रखने दे, जीवन को आप जिए, पूरी ईमानदारी से जिए, और दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने को देखें, अपने में सुधारें। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाएं। दीप जला देंगे खुद प्रकाश हो जाएगा। यही अत दीपो बहुआ है। हमें दूसरे की देखना नहीं है, हमें अपने अंदर झांकना है, और अपने अंदर झांक कर और उसे जो बुराइयां है उसे बाहर निकालना है। और जब हम देखने लगेंगे तभी हमें विकार पता चलेगा। और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। दूसरे को बुरा देखने रहे हैं, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना हो। जब अपने अंदर देखा तो हमारे अंदर ही बुराई है। हम हिंसा करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम बेविचार है। मैंने ऐसा नहीं है, जो मन से भी अगर बुरा भाव जग गया आपने उसे कर दिया। काय से और वचन से तो दूसरा देख रहा है, लेकिन आपके मन में बुरा भाव जग गया तो वह बुरा हो गया। आपने उस कर्म को कर दिया तो वह बुरा भाव न जगे। इसी सेंस में क्या, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप के अंदर जो बुराई है उसको देखें और उसको स्नेह स्नेह उसको क्रमशः दूर करने का प्रयास करें। जब हम उन दुखों से,
उन बुराइयों से हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारे दुखों का भी अंत हो जाएगा, समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा और हमारे संपर्क में जितने लोग आएंगे उसका भी समाधान हो जाएगा, उसको भी जीवन जीने का एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि देख देख कर जो है लोग चलता है। अगर आप अच्छे मार्ग पर हैं तो आपके संपर्क में जितने लोग हैं वो भी उस मार्ग पर चलेंगे, उसका भी कल्याण होगा, उसका भी मंगल होगा। भवतु सब मंगलम्।